Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my YouTube channel VSM Academy The Spirit of Education। आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक नए चैप्टर के ऊपर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा वो चैप्टर क्या है। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं। एक होता है बच्चों आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन जहाँ पे लिमिट्स होते हैं, और एक होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें आपके लिमिट्स नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में और इसके बाद जितने भी हम लेक्चर सीखने वाले हैं उन सब में हम किसके बारे में बात करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो अगर आपको याद होगा डेरिवेटिव हमने सीखा हुआ है कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैं उसका निकालता हूँ डेरिवेटिव। तो मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने उसका निकाला डेरिवेटिव, मुझे क्या मिला बच्चों, जी ऑफ एक्स। ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी फंक्शन का निकालते हैं डेरिवेटिव, जो भी मुझे आंसर मिलता है, ये तो आपने क्या सीख लिया डेरिवेटिव में। अब क्या होता है जो आपका इंटीग्रेशन होता है, ध्यान देना, जिस तरीके से वायरस का उल्टा बोलो क्या होता है, एंटी वायरस, उसी तरीके से डेरिवेटिव का रिवर्स या बोल सकते हैं उसका उल्टा क्या होता है, बोलो एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लाना चाहूंगा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, या तो मैं बोलूंगा प्रिमिटिव, ओके, या मैं बोलूंगा यस इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, याद ना, जब कभी हम डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। उसे मैं प्रिमिटिव भी बोलता हूं, उसे मैं इंटीग्रेशन भी बोलता हूं। तीनों का नाम, तीनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपके पास ये जो फंक्शन दिया है बच्चों एफ ऑफ एक्स, दिखाई दे रहा है सबको, यस, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आपने एफ ऑफ एक्स का जब निकाला डेरिवेटिव मुझे क्या मिला, जी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना, इस जी ऑफ एक्स का निकालेंगे इंटीग्रेशन, जी ऑफ एक्स का निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। समझ लो, एफ ऑफ एक्स जब निकालते हैं डेरिवेटिव तो मुझे क्या मिलता है, जी ऑफ एक्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं एफ ऑफ एक्स का निकाल रहा हूँ डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको नीचे, यस, डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहा हूँ। तो याद रखना, जब मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, जी ऑफ एक्स। अब मैं निकालूंगा जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, बच्चों ध्यान देना, ये है जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन का सिंबल। ये इंटीग्रेशन सिंबल इस तरीके से है, जब का एस होता है बच्चों, एस को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऊपर नीचे की तरफ, तो क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। किसके रिस्पेक्ट में निकालने वाले हो, सेम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या लिखना है आपको, डी एक्स। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। याद रखना इंटीग्रेशन में हमको प्लस सी भी लिखना होता है। अब ये जो हमको एफ ऑफ एक्स आया, इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, यस प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रिमिटिव, या क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, या हम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, यस। सो इसको रीड कैसे करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपने जी ऑफ एक्स का, ये किसका सिंबल है बोलो, इंटीग्रेशन का सिंबल, ओके, किसका सिंबल है बोलो, इंटीग्रेशन का सिंबल। जब कभी भी आप इंटीग्रेशन मतलब जी ऑफ एक्स इस पर्टिकुलर फंक्शन का आपने क्या फाइंड किया, इंटीग्रेशन, तो मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, या तो इंटीग्रेशन, या तो हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ प्रिमिटिव, क्योंकि आप डेरिवेटिव का उल्टा निकाल रहे हो, दैट इज इंटीग्रेशन, सब क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रिमिटिव। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि आपके पास जो भी फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, अगर उसका डेरिवेटिव होता है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। उसको दिखाएंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सी क्या होता है मैं बात करता हूं उसके बारे में। ये जो आपका साइन दिखाई दे रहा है, राइट, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, यस, इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटीग्रल साइन, ओके। और जिस भी कंटेंट का आप इंटीग्रेशन निकालते हो, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, देखो ये अंदर, ओके, ये जो जी ऑफ एक्स है, आप इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, ओके। एंड ये जो आपका होता है जिस वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, सो इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन, उसके अंदर के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और ये जो आपका dx में जो भी लिखा है, यहाँ पे dx भी हो सकता है, यहाँ पे dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है। तो dx हो चाहे dy हो चाहे dz हो, हमेशा किसका रोल प्ले करता है बोलो, आपके किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो इक्वल के राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, आपका प्रिमिटिव होगा, या तो इंटीग्रेशन है तो एंटी डेरिवेटिव। ये जो आपका c होता है बच्चों, c को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओके, आर्बिट्ररी, यस, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होता है, एक्चुअली अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाऊंगा तो बहुत कम समझेगा, बस ये इतना मान के चलो कि जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज, ओके, इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज।
मतलब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन इनफाइनाइट में होगी। इनफाइनाइट इन द सेंस सी हो सकता है 1, सी हो सकता है 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 पॉइंट में, डेसिमल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी मेरे पास, क्योंकि सी के पास मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। क्या होता है, मान लो कि मैं आपको छोटा सा डायग्राम बताने की कोशिश करता हूं बच्चों। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ओके। ये मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम बोलो क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और जब कभी भी आप इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको ज्योमेट्री के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब कभी आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्या मिलता है, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है सबको, यस, ये पूरा आपको एरिया मिलता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपका माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या आपका प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो पूरा एरिया, मतलब इस कर्व के अंदर, देखो आप क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो मान लो मेरा एक्स एक्सिस, जैसे एग्जांपल ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अंडर में ये जो मेरा कर्व है उसके अंडर में जो मेरे पास वैल्यूज आ रही है, जो मेरे पास एरिया आ रहा है, वही एरिया क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने लिमिट दिखाया नहीं है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं कि ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है ए, ये बच्चों दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट है बी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच का ही एरिया चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिमिट देना होगा। मैं उसे कैसे लूंगा, यहाँ पे ए लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा बी, तो ए और बी से हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जहां पे लिमिट आ गया उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जहां पे लिमिट नहीं आया उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखो ऊपर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपको अभी नहीं सीखना है, इसके बाद सीखना है, जब आपको ये चैप्टर सीख जाओगे तब। सो जब कभी भी आप इंटीग्रेशन फाइंड करो, दैट मींस यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। जो भी आपका कर्व है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का है मेरा बच्चों कर्व है, उस कर्व के अंडर में जो भी एरिया होगा वही मैं फाइंड करता हूं। अब क्या होता है, इस कर्व के ऊपर ध्यान रखना बच्चों, इस कर्व के ऊपर मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, ठीक है, और हर एक वैल्यू के लिए मेरे सी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। तभी तो मैं बोलता हूं सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, मतलब मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है सी की, डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने ए और बी के हिसाब से ये पूरा एरिया निकाला, तो इस एरिया के हिसाब से सी की वैल्यू कुछ और आएगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट के हिसाब से अगर मैं ये एरिया फाइंड करूँ उसके हिसाब से सी की वैल्यू कुछ और आएगी। मान लो अगर मैं पॉइंट ये लेता हूँ और ये पॉइंट लेता हूं, अगर मैं इन दोनों के बीच का एरिया निकालता हूं तो यहाँ पे आपका सी की वैल्यू कुछ और आएगी। तो डिपेंड करता है आपकी सी की वैल्यू क्या होगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यस आपके ए और बी, मतलब आपके लिमिट के ऊपर। आपका लिमिट कहां से कहां तक लाई करता है, उस लिमिट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मेरी सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, चेंज होती रहेगी। सिंस ऑन द कर्व वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, दैट मींस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होने की वजह से हमारे पास जो सी की वैल्यू होगी मेरे पास इनफाइनाइट ही आएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सी इज व्हाट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसकी हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। क्लियर? सो होप सो कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स। और याद रखना इंटीग्रेशन जो होता है वह हमेशा डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। मतलब अगर आपका डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। उसे हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, उसे हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रिमिटिव। ये जो आपका साइन होता है बच्चों से हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन, एंड साइन के बाद जो भी अंदर लिखा होता है इंटीग्रल, जिसके अभी इंटीग्रेशन हम निकाल, जिस फंक्शन का निकाल रहे हो उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। उसके बाद जो बंदा दिया होता है, जैसे dx दिया है, dy दिया है, dz दिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर रहे हो। उसके बाद आपका फंक्शन आ गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज योर आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसकी हमेशा कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। क्लियर? अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको जो डिफरेंट इसके अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज हैं बच्चों, वो फॉर्मुले बताता हूं। क्योंकि क्या होता है कि आपको एवरी टाइम आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं, उन फॉर्मुलेज का यूज करके किस तरीके से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो पहले वो सारे फॉर्मुले आप एक बार नोट कर लेना मेरे साथ, और हो सके तो उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद मैं आपको अभी फॉर्मुला दे देता हूँ, एंड फॉर्मुला देने के बाद जो बेसिक इसके ऊपर देखा जाए तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? सो गाइस, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि डेरिवेटिव का उल्टा बोलो क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, x। यस, तो अगर x का डेरिवेटिव होता है 1 तो 1 का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, x। अब मान लो कि मेरे पास दिया x रेज़ टू n, तो यहाँ पे x क्या है बच्चों, आपका वेरिएबल, और n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपका वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट होगा तो बोलो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसका मतलब ये होता है, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x रेज़ टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 3 प्लस 1 क्या होता है 4। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या मिलने वाला है बोलो, x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c। ध्यान रखना c लिखना कंपलसरी है, अगर आप c नहीं लिखते हो तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर हम बात करेंगे a रेज़ टू x के बारे में बच्चों, तो a रेज़ टू x में आपका a बोलो क्या होता है, कांस्टेंट,
और x क्या होता है बच्चों आपका वेरिएबल, तो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है तो a रेज टू x। अब ये a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, a रेज टू x डिवाइड बाय log a। अगर आपने ध्यान दिया होगा बच्चों डेरिवेटिव में क्या होता है a रेज टू x इनटू log a, राइट, बट इंटीग्रेशन में बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे a रेज टू x डिवाइड बाय log a प्लस c। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा, मतलब e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू x ही आएगा। फिर अगर आपको याद होगा बोलो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, उसी तरीके से 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मॉड मैंने क्यों डाला बच्चों, तो याद रखना log की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं निकलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया मॉड। मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि x आपका प्लस में हो, माइनस में भी हो सकता है, राइट ना। तो उस केस में x के प्लेस में हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो जब उसको बाहर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, उसको हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। जब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो याद रखना साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है cos, ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है cos, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन। अब ध्यान रखना डेरिवेटिव में क्या होता था, कंफ्यूज मतलब सब लोग, डेरिवेटिव में क्या होता है कि जब कभी भी को पहले आता है, को पहले मतलब जैसे cos का डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव, cosec का डेरिवेटिव। अगर आपको याद होगा cos का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। अगर हम बात करेंगे cot का डेरिवेटिव तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और हम अगर बात करेंगे cosec का डेरिवेटिव तो माइनस cosec इंटू cot x। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी को पहले आता है डेरिवेटिव के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं उसके आंसर में लगा देते हैं माइनस, राइट। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर को बाद में आए तो क्या लगा देने का माइनस, मतलब किसी का भी अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो और वहां पे बाद में आंसर में को आ रहा है, को मतलब cot आ सकता है, cosec आ सकता है, राइट ना, cos आ सकता है, तो इसमें से कोई भी बंदा आएगा आंसर में तो हमेशा हम क्या लगा देंगे माइनस। जैसे साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है cos, तो cos आ गया मतलब क्या लिख देंगे माइनस cos x। cos का बोलो इंटीग्रेशन sin x, तो बाद में को आया क्या, नहीं आया, अगर नहीं आया इसका मतलब ये होता है कि इसका इंटीग्रेशन sin x ही होगा प्लस c। sec स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे अगर आपको याद होगा tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, उसी तरीके से sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा tan x। अब बोलो cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, अगर मैं निकालने जाऊंगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस cot x, क्योंकि क्या होता है बाद में को आ गया, मतलब यहाँ पे cot आ रहा है, तो जैसे ही बाद में को आएगा हम क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस। इसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा बोलो sec x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec x इंटू टेन एक्स, उसी तरीके से sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा sec x। एंड cosec x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव था माइनस cosec x इंटू cot x, तो बच्चों cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा माइनस cosec x। तो याद रखो बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बाद में अगर को आ गया तो क्या लगा देने का है माइनस, और डेरिवेटिव में क्या होता है पहले, ऐसे याद रखने का, डेरिवेटिव चैप्टर पहले आता है, इंटीग्रेशन चैप्टर बाद में आता है, तो डेरिवेटिव चैप्टर पहले आने की वजह से पहले को दिखा तो माइनस आंसर में, और इंटीग्रेशन चैप्टर बाद में आता है, इसका मतलब क्या होता है कि बाद में माइनस दिखा तो क्या लगा देने का बच्चों माइनस। ये जो बेसिक्स इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज हैं ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। अगर आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आ गया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भी डाउट है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस डेरिवेटिव के पूरे चैप्टर का आपको लिंक दे दूंगा बच्चों, वहां से आप जाके पूरी स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव आना ही चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा आप इसके अंदर बोल सकते हैं ना फेस करोगे प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसके अंदर एक दो और कॉन्सेप्ट मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लो बच्चों कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक फंक्शन g ऑफ x है, दोनों के बीच में प्लस है, तो करना क्या होगा, आपको जो इंटीग्रेशन है वो f ऑफ x का भी निकालना पड़ेगा और इंटीग्रेशन g ऑफ x का भी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इन केस ऑफ माइनस आपको वही चीज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन मान लो अगर कोई कांस्टेंट दिया है, ध्यान देना बच्चों, तो कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल देना होगा। जैसे आप कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x। तो ये लगभग क्या हो गया बच्चों आपका बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये होता है कि अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मतलब एग्जैक्टली कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस क्या होते हैं, तो आगे का चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, राइट ना। अब एक चीज याद रखना, इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही सिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली कि क्या होती है बेसिक्स और डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों बेसिक क्वेश्चंस, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है। क्या होता है कि कई जगह पे या कई आपने देखा होगा कि आपको इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम पहचान नहीं पाते किस टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किस जगह पे मुझे क्या अप्लाई करना है। ये सारी दिक्कतें होती हैं हमें, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हम गाइस फेस करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखो, पहले आप जो मैंने आपको सिखाया, जितना ज्यादा सिखाता उतना सीखते जाओ।
जो मैंने आपको बेसिक सिखाया हुआ है, इस बेसिक्स को पहले अच्छे से सीख लो। इसके बाद जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है कि हाँ इस अगर ये चीज आती है तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो गाइस, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।